हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रशांत सर। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज 4th लेक्चर है। थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। लास्ट सेशन में जो आपने सीखा था वहां पर था कि एक व्यक्ति काम स्टार्ट करता था और यहाँ पर दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तब ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी अकेले कितने दिनों में पूर्ण करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो लोग हैं, ए और बी। ए को कितना समय लगता है? 10 डेज। ए को लगते हैं 10 दिन और बी को लगते हैं 15 डेज, 15 दिन। सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 30, 30 आएगा, 30 आएगा। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? 3, 3 आएगा। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यही होगा। ट्रिकी मेथड पर जाते हैं। टोटल 30 टॉफियां हैं। ए 10 दिनों में फिनिश करता है तो एक दिन में कितनी टॉफी खाएगा? 3 टॉफी खाएगा। 30 टॉफियों को बी 15 दिन में फिनिश करता है तो एक दिन में कितनी टॉफी खाएगा? 2 टॉफी खाएगा। चलिए, और ये क्या मिल गया? ये है वनडे वर्क। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वनडे वर्क। क्वेश्चन ने आगे बोला है कि दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। देखिए जरा, दोनों एक साथ काम करेंगे तो 3 टॉफियां ए खाएगा और 2 टॉफियां बी खाएगा। मतलब एक दिन में कितनी टॉफियां फिनिश हो जाएंगी? 5, 3 और 2 5। यही होगा ए एंड बी का वनडे वर्क। ए एंड बी का वनडे वर्क क्या बन जाएगा? दोनों को प्लस कर दिया जाए। 3 प्लस टू कितना आ जाएगा? 5। एक दिन में कितना फिनिश हो जाएगा? 5 फिनिश हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। 2 दिन बाद छोड़ा है ना, तो 2 दिन तक तो काम किया होगा, और जब 2 दिन तक काम किया होगा तो ए और बी ने साथ में किया होगा, और दोनों साथ में एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। कितनी टॉफी खाते हैं? 5। तो 2 दिन में कितना करेंगे? 2 डे वर्क क्या हो जाएगा? 2 डेज का वर्क आ जाएगा कितना? 2 डेज का वर्क हो जाएगा 5 इंटू 2, क्या मिल जाएगा? 10। यही होगा। 2 दिनों में कितनी टॉफियां फिनिश हो जाएंगी? 10। 10 टॉफियां फिनिश हो गई। अब क्या हुआ? ए ने काम करना बंद कर दिया। ए जा चुका है। अब कौन बचा है? सिर्फ बी बचा है। सिर्फ बी बचा है। टोटल काम कितना था? टोटल टॉफियां कितनी थी? 30। 30 में से 10 तो फिनिश हो गई, बची कितनी? रिमेनिंग कितना है? शेष काम कितना बच गया? रिमेनिंग बचेगा। टोटल में से 10 को माइनस कर दिया जाए। 30 माइनस 10 कितना बचेगा? 20। 20। यही होगा। 20 टॉफियां बची हैं। अब 20 टॉफियां बची हैं, ए तो जा चुका। अब बाकी टॉफियां कौन खाएगा? 20 टॉफियां बी खाएगा। और बी देखो जरा, एक दिन में कितनी खाता है? 2 टॉफियां। तो 20 टॉफियां खत्म करने में कितना समय लेगा? बी समय लेगा कितना? बी कितना समय लेगा? 20 को डिवाइड कर दिया जाए किससे? वनडे वर्क से। 2 से। 2 से डिवाइड कर दो 20 को। 22 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 10। 10 डेज आएगा। यही होगा, 10 डेज आएगा। क्वेश्चन क्या था कि शेष काम को, रिमेनिंग वर्क को बी अकेले कितने दिनों में पूर्ण करेगा। तो शेष काम को बी कितने दिन में खत्म करेगा? 10 दिन में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा होता कि कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो ध्यान दो, 10 दिन तो बी को अकेले लगे और दोनों ने साथ में भी काम किया था। कितने दिन तक? 2 दिन तक। यही था। यदि टोटल टाइम पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 12 दिन। टोटल टाइम पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? टोटल टाइम पूछा जाए तो 2 प्लस 10 क्या बन जाएगा? 12 डेज। यदि टोटल टाइम पूछा जाएगा तो आंसर होगा
12 डेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी और क्यू किसी काम को 20 दिन और 25 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 5 दिनों के बाद, कितने दिन बाद? 5 दिनों के बाद क्यू ने काम करना छोड़ दिया। अब कौन जा रहा है काम छोड़कर? क्यू जाएगा। क्यू ने काम करना छोड़ दिया। अब याद कीजिए कि शेष काम को, रिमेनिंग वर्क को पी अकेले कितने दिनों में पूर्ण कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी एंड क्यू दो लोग हैं। पी को कितना समय लगता है? 20 डेज। और क्यू को कितना लगता है? 25 डेज। 20 और 25 दिन। पहले क्या निकालना होगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एलसीएम से। एलसीएम ले लो दोनों का। कितना आ जाएगा? 100। 100 आएगा। 100 आया। 20 से डिवाइड कर दिया 100 को, कितना मिलेगा? 5। 5 आएगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। सिंपल है। ये क्या बन जाएगा? 1 डे वर्क। ये हो जाएगा 1 डे वर्क। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। एक साथ काम करेंगे तो पी कितनी टॉफियां खाएगा? 5। और क्यू कितनी खाएगा? 4। एक दिन में कितनी टॉफियां खत्म होगी? 9। यही होगा पी प्लस पी एंड क्यू का 1 डे वर्क। पी एंड क्यू का 1 डे वर्क क्या बन जाएगा? ऐड कर दो दोनों को। 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 9। ये हो गया 1 डे वर्क। लेकिन क्या बोला है? 5 दिन काम करने के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। 5 दिन तक तो किया ना? 5 दिन तक तो काम किया। किसने किया? क्यू ने किया। पी ने भी तो किया। दोनों ने किया। 5 दिन तक दोनों ने काम किया। एक दिन में कितना? 9। तो 5 डेज में कितनी कॉफी खा लेंगे? 5 डेज वर्क क्या हो जाएगा? 9 इंटू 5 कितना बनेगा? क्या होगा? 45। 9 इंटू 5 45 हो गया। टोटल वर्क कितना था? 100। टोटल 100 टॉफियां थी। 100 में से कितनी खत्म हो गई? 45 फिनिश हो चुकी। बची कितनी? रिमेनिंग क्या बचेगा? शेष कार्य बचेगा। 100 से माइनस हो जाएगा 45। क्या आ जाएगा? 55। यही होगा 55 बचेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, छोड़कर कौन जाएगा? क्यू जाएगा। क्यू चला गया। अब बचा कौन? पी। पी काम करेगा। बचा हुआ काम कितना है? 55। बची हुई टॉफियां कितनी है? 55 है। ये किसको खानी है? पी को खानी है। और कितनी टॉफियां खाएगा? 5 खाएगा। और बची हुई टॉफियां कितनी है? 55 है। तो 55 टॉफी खत्म करने में कितना समय लगेगा? किसको? पी को, है ना? क्या आ जाएगा? पी समय लेगा। पी समय लेगा कितना? 55 डिवाइड बाय 5 क्या आ जाएगा? 11। 11 आएगा। 11 दिन का समय लेगा। ये तो क्या है? 11 दिन किसको लगेंगे? पी को। कौन से काम के लिए? जो बचा हुआ काम था उसको फिनिश करने में। लेकिन पूछा ये जाता कि कार्य को समाप्त होने में टोटल कितना समय लगेगा। तो टोटल समय देखो, 11 दिन तो पी ने अकेले ने काम किया और 5 दिन तक दोनों ने काम किया। तो टोटल समय क्या बन जाता? टोटल टाइम बन जाता 5 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 16 डेज। 16 दिन का समय लगता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन में मिलकर, है ना? पी और क्यू मिलकर करेंगे तो कितना समय लेंगे? 12 दिन। फिर बोला है कि पी अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। दोनों मिलकर करेंगे तो 12 दिन लगेगा। पी अकेला करेगा तो 20 दिन लगेंगे। फिर क्या बोला है? यदि क्यू रोज केवल आधा दिन काम करे। क्यू क्या करेगा? पूरा दिन काम नहीं करेगा। कितना करेगा? आधा दिन। आधा दिन काम करे मतलब आधा काम करे। एक दिन में जो भी उसकी कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उससे आधा काम करे। क्यू रोज केवल आधा काम करे तो पी और क्यू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पी तो अपनी 100% एफिशिएंसी देगा, लेकिन क्यू हाफ
क्यू हाफ देगा, ये अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा, लेकिन क्यू आधी क्षमता से काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम है पी और क्यू, दो लोग हैं, सॉरी क्या बोला है, पी और क्यू, एक पेयर है और दूसरा पी अकेला है ना, एक पेयर है, एक है पी एंड क्यू का पेयर और दूसरा कौन है, पी अकेला है। यही है, पी और क्यू मिलकर करेंगे तो कितना समय लेंगे, 12 दिन, और पी अकेला करेगा तो 20 दिन। यही होगा, पी अकेला करेगा तो कितना आएगा, 20 दिन। अब दोनों का एलसीएम क्यों, क्योंकि पहले टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालते हैं। चलिए एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 60 आएगा, 60 बनेगा एलसीएम। टोटल टॉफियां कितनी हुई, 60 हुई। पी और क्यू मिलकर 12 दिन में फिनिश करते हैं, तो एक दिन में कितनी टॉफियां खाते होंगे, डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगा, 5 टॉफियां। पी अकेला 20 दिन में 60 टॉफियां खत्म करता है, तो एक दिन में कितनी खाता होगा, 3 टॉफी खाता होगा। ये क्या बन गया, ये बन गया वनडे वर्क, ये हो गया आपका वनडे वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है यदि क्यू रोज केवल आधा दिन काम करे, ध्यान दो, क्यू केवल आधा दिन काम करे, तो पहले ये पता होना चाहिए कि क्यू एक दिन में कितना काम करता है। यहां ध्यान दें, पी और क्यू जो है मिलकर एक दिन में 5 टॉफियां खाते हैं, और पी अकेला कितनी खाता है, 3, दोनों मिलकर 5 और पी अकेला 3, तो क्यू कितनी खाता होगा, 2 टॉफियां खाता होगा। सिंपल है, माइनस कर दिया जाए, यही होगा, माइनस हो जाएगा। कैसे, पी प्लस क्यू से क्या माइनस कर दिया जाए, पी माइनस कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्योंकि सी से पी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर दो, यही होगा ना, 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की, कि क्यू जो है वो एक दिन में कितनी टॉफियां खाएगा, 2 खाएगा, लेकिन क्या बोला है, केवल आधा दिन काम करेगा। ये तो 2 टॉफियां तो पूरे दिन में खाएगा, तो आधा दिन में क्या होगा, आधा दिन का वर्क क्या बन जाएगा, 2 अपॉन आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 1। कितनी टॉफी फिनिश करेगा, 1 टॉफी फिनिश करेगा। अब क्या बोला है, पी और क्यू मिलकर इस कार्य को करें। पी कितनी टॉफियां खाता है, पी तो 3 टॉफी खाता है, और क्यू आधे दिन में कितनी खाएगा, 1 खाएगा, तो 3 पी फिनिश करेगा और 1 क्यू फिनिश करेगा, कितनी टॉफियां खत्म होंगी। अब पी प्लस, अब क्यू तो जुड़ेगा लेकिन कौन सा वाला, आधा, यही होगा का वनडे वर्क। कितना बनेगा, वनडे वर्क क्या हो जाएगा, देखो पी कितना, पी 3 टॉफियां और क्यू का आधे दिन का 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 टॉफी फिनिश हो जाएंगी, यही होगा। अब निकालना है आपको समय कि कितना टाइम लगेगा, तो देखते हैं समय कैसे निकलेगा। टोटल टॉफियां कितनी है, 60 है, 60 है, और एक दिन में कितनी खत्म होती है, 4 खत्म होती हैं, तो 60 खत्म करने में कितना समय लगेगा, कैसे आएगा, डिवाइड कर दो, टोटल टाइम 60 अपॉन 4 से 1 2 बचेगा 15, आंसर क्या बन जाएगा, 15 डेज। कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। क्या हो रहा है, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। काम शुरू होने के 2 दिन बाद किसने छोड़ दिया, ए ने, और 3 दिन बाद किसने छोड़ दिया, बी ने। फिर क्या पूछा है कि शेष काम, बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूर्ण करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर 3 लोग हैं, ए बी और सी। क्लियर। ए को कितना समय लगेगा, 10 डेज, बी को लगता है 15 डेज और सी को लगता है 20 डेज, 10, 15 और 20 दिन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, एलसीएम लेते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो टोटल टॉफियां कितनी हो गई, 60। टोटल वर्क हो गया 60।
ए का वनडे वर्क क्या आएगा, 10 से डिवाइड किया 60 को क्या मिलेगा 6। बी का वनडे वर्क क्या मिलेगा, 15 से डिवाइड कर दो 60 को क्या आएगा 4। और सी का वनडे वर्क क्या मिलेगा, 20 से डिवाइड कर दो 60 को क्या आएगा 3। यही होगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका वनडे वर्क। यही होगा, ये बन गया आपका वनडे वर्क। अब जरा ध्यान दें, क्वेश्चन ने बोला है कि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। काम एक साथ शुरू किया है तीनों ने, मतलब ए भी काम करेगा, बी करेगा और सी करेगा, तीनों करेंगे। लेकिन चेंजेस क्या आ रहा है, 2 दिन बाद ए काम करना छोड़ देगा। तो ए ने काम कितने दिन तक किया, सिर्फ 2 दिन तक करेगा ना। ए कितने दिन तक काम करेगा, 2 दिन तक। ए कब तक काम करेगा, 2 दिन तक करेगा। ए एक दिन में कितनी टॉफी खाता है, 6 खाता है। तो देखो जरा 2 दिन में कितनी खाएगा, 6 इंटू 2 कर दिया जाए, हो जाएगा 6 इंटू 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दिन में 6, तो 2 दिन में कितनी हो जाएंगी 12। यही होगा, यहां से क्या मिल जाएगा आपको 12। 12 टॉफियां खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, 3 दिन बाद बी काम छोड़ देगा। एक दिन में बी कितनी टॉफियां खाता है, 4। कितने दिन तक रुका है ये, 3 दिन तक। तो 4 इंटू 3, यहां से क्या मिल जाएगा फिर 12, यहां से आ जाएगा 12, 12 आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, बोला क्या है, शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूर्ण करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, गलत होने के यही जो भी चांसेस है यही बनेंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है। ए ने कितना काम किया, ए ने 12 टॉफियां खाई, बी ने भी 12 टॉफियां खाई। ए एक दिन में 6 खाता था, 2 दिन में 12। बी एक दिन में 4 खाता था, 3 दिन में 12। सी ने भी तो खाई होंगी, क्यों, सी ने खाई होंगी ना, क्यों, क्योंकि बोला था तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो सी ने भी टॉफियां खाई, कब तक खाई, इन लोगों के साथ। और ये कब तक चल रहा है वर्क, देखो 3 दिन तक तो चल रहा है। तो 3 दिन तक ये भी तो था, तो ये 3 दिन तक फ्री थोड़ी ना था, इसने भी 3 दिन तक टॉफियां खाई। कितनी टॉफियां खत्म कर दी, 9। यही होगा, देखो जरा कितनी टॉफियां खत्म हो गई, 12 प्लस 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 12 12 24, 24 देन 9 कितना हो जाएगा 33। कितना आ जाएगा 33 टॉफियां फिनिश हो चुकी। कितनी टॉफी खत्म हो गई, 33 टॉफियां खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ने ये बोला है कि शेष काम को, बचे हुए काम को सी कितने दिन में करेगा। तो 33 टॉफियां तो खत्म हो गई, बची कितनी देखते हैं, शेष वर्क, शेष कार्य कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क क्या आएगा, टोटल 60 था, 60 में से 33 माइनस 60 माइनस 33 क्या बनेगा 27 बनेगा। यही होगा, कितना बचेगा 27। अब ये 27 टॉफी कौन खाएगा, सी अकेले खाएगा। देखो जरा, सी एक दिन में कितनी टॉफी खाता है, 3 खाता है। तो 27 खाने में कितना समय लेगा, सी समय लेगा कितना, 27 को डिवाइड कर दो 3 से, कितना आ जाएगा 9 डेज। यही होगा, 9 डेज आएगा। देखते हैं दोबारा, है ना। चलिए देखो फास्ट, ए बी और सी 3 लोग थे। ए को क्या समय लगता है 10 दिन, बी को 15 दिन और सी को 20 दिन। पहले टोटल वर्क निकाला, तीनों का एलसीएम 60 आएगा। 10 से डिवाइड किया 60 को, ए एक दिन में कितनी टॉफी खाएगा 6 खाएगा। 15 से डिवाइड किया 60 को, तो बी कितनी टॉफी खाएगा 4 खाएगा और सी कितनी खाएगा 3 खाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन ने बोला है तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तीनों ने टॉफियां एक साथ खाना स्टार्ट कर दी। फिर 2 दिन बाद ये चला गया, ये एक दिन में 6 टॉफी खाता है, तो 2 दिन में 12 टॉफी खाई और चला गया। 3 दिन बाद बी चला गया, बी एक दिन में कितनी टॉफी खाता है 4, तो 3 दिन में कितनी खाई 12, चला गया। सी भी तो था साथ में, ऐसा तो नहीं कि सी देखता रहेगा ए और बी टॉफी खाते रहेंगे, नहीं, सी भी खाएगा। सी एक दिन में कितनी खाता है 3, तो 3 दिन में इसने कितनी खाई होंगी 9, जोड़ दो 12 12 24 और 9 33, 33 हो जाएगा। कितनी टॉफी फिनिश हुई 33, टोटल कितनी थी 60। किया 12 प्लस 12 प्लस 9, 12 प्लस 12 24 और 9 कितना हुआ 33 हो जाएगा। 33 हो गया, ये तो फिनिश हो गया 33, टोटल कितना था 60। अब 60 में से 33 फिनिश हो गई, तो बची कितनी टॉफी 27 माइनस कर दिया। अब ये बची हुई टॉफी कौन खाएगा, सी अकेले खाएगा।
तो सी अकेले खाएगा। एक दिन में सी कितनी खाता है, देखो 3 यही है ना। तो 27 फिनिश करने में कितना समय लेगा, 9 डेज। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 9 डेज आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद क्यू काम छोड़कर चला गया। तब शेष काम को पी तथा आर मिलकर कितने दिनों में करेंगे। क्लियर। चलिए थोड़ा चेंज है क्वेश्चन, देखते हैं। 3 लोग हैं, पी क्यू और आर। पी कितने दिन में, 10 दिन। क्यू कितने दिन में, 12 दिन। और आर 15 दिन। यही है। पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाला जाए। टोटल वर्क कैसे आएगा, एलसीएम से। एलसीएम ले लो तीनों का, क्या आ जाएगा 60 आएगा। टोटल 60 टॉफियां हैं। पी खत्म करता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 6 टॉफी। क्यू कितने दिन में खत्म करता है, 12 दिन में, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 5 टॉफी। और आर खत्म करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 4 टॉफी। यही होगा। क्लियर। ये क्या बन जाएगा, वनडे वर्क। ये हो गया आपका वनडे वर्क। अब ध्यान दे क्वेश्चन पे क्या बोला है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद क्यों काम छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद क्यों चला गया, यही हुआ। लेकिन 3 दिन तक, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद क्यों चला गया। तो 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया ना, 2 दिन तक तो तीनों ने किया। पी एक दिन में 6 टॉफी खाता है, तो 2 दिन में कितनी खाएगा, 6 × 2 12। यही होगा। क्यू एक दिन में 5 खाता है, तो 2 दिन में कितनी खाएगा, 10। और आर एक दिन में 4 खाता है, तो 2 दिन में कितनी खाएगा, 8। कितनी टॉफियां खत्म हो गई, प्लस कर दो, 12 10 22 और 8 30। यही होगा, 30 टॉफियां फिनिश हो गई, 30 टॉफियां फिनिश। अब बची कितनी, 60 टोटल थी। टोटल टॉफियां कितनी थी, 60 से 30 माइनस कर दिया जाए। शेष कार्य, शेष आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क आएगा। शेष कार्य आएगा 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 क्या आ जाएगा, 30। यही होगा, 30 होगा। यहां तक फिनिश। अब बोला क्या है कि शेष काम को पी तथा आर मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब जो बचा हुआ काम है कितना, 30 टॉफियां। ये कौन खाएगा, पी और आर खाएंगे। पी एक दिन में कितनी खाता है, देखो 6 टॉफियां। और आर कितनी खाता है, 4 टॉफियां। ये दोनों मिलकर खाएंगे, तो एक दिन में कितनी खत्म होंगी, 10। 6 खा लेगा पी और 4 खा लेगा आर। कितनी टॉफियां खत्म होंगी, 10। पी और आर का वनडे वर्क क्या बनेगा, वनडे वर्क कितना बन जाएगा, प्लस कर दो, 6 + 4, 6 + 4 क्या आ जाएगा, 10। 10 टॉफियां खत्म करेंगे। इनको टोटल कितनी टॉफी खानी है, 30 खानी है। यही है ना, एक दिन में 10 खाते हैं, तो 30 खत्म करने में कितना समय लेंगे। टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम इक्वल्स टू 30/10 क्या बन जाएगा, 3 डेज। कितना समय लग जाएगा, 3 दिन का समय लग जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, 3 डेज बन जाएगा। क्लियर।